स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास बंक। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। आज के सेशन में हम देखेंगे सैम्पल पेपर्स के कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक प्यारे से कोट के साथ। चैलेंजेस अराइज ओनली टू मेक यू रियलाइज योर स्ट्रेंथ। मुश्किलें केवल आपको अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए आती हैं, तो मुश्किलों से डरना नहीं है, उनका डट के सामने करना होता है। ठीक है, चलिए करते हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। केमिस्ट्री एंड ऑटोमोबाइल्स रिलेटेड फॉर एन इंटरनल कंबशन इंजन टू मूव अ व्हीकल down the road. It must convert the energy stored in the fuel into mechanical energy to drive the vehicle. ठीक है, टू ड्राइव द व्हील्स इन योर कार द डिस्ट्रीब्यूटर एंड बैटरी प्रोवाइड दिस स्टार्टिंग एनर्जी बाय क्रिएटिंग एन इलेक्ट्रिकल स्पार्क विच हेल्प्स इन कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक गैसोलिन बिलो इज ए reaction depicting complete combustion of gasoline fuel supply of air। ठीक है, कंप्लीट कंबशन, ये ऑलरेडी अपने को मेंशन है, इतनी ज़्यादा आपको थ्योरी नहीं पढ़नी है, ऊपर की कीवर्ड्स को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कौन सा कंबशन हो रहा है यहाँ पे? कंप्लीट कंबशन। ठीक है, आपको ये रिएक्शन दिया हुआ है 2C8H18। यस, दिस इज ऑक्टेन। वाई? बिकॉज 8 कार्बन है इसमें। ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन जो है इसका नाम है ऑक्टेन। ऑक्टेन को जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या कराते हो, इसको क्या करते हैं अपन, रिएक्ट कराते हैं, तब कंप्लीट कंबशन होता है। कंप्लीट कंबशन में क्या प्रोड्यूस होता है, तो हमें ये एक्स बताना है कि क्या प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, वन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम द रिएक्शन मेंशन्ड इन द अबव केस। जब भी आप कंप्लीट कंबशन की बात करते हो, वहां पे एनर्जी और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं बच्चों। ठीक है, इसमें देख लो कहाँ है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड और पर हाइड्रोक्साइड होगा? नो, ये तो किसी भी कंबशन रिएक्शन में नहीं होता है। ठीक है, ये तो ऑप्शन गया। ठीक है, ना वाटर एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड भी कंप्लीट कंबशन में नहीं होता है, सो दिस इज अगेन नॉट। नाउ दिस और दिस अगेन नॉट। ये भी क्या है, अपना एक एल्कोहल है ना, जो कि गैस की तरह ही काम करेगा, तो ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, डी। ठीक, नाउ आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ फ्यूल। ऑक्सीडेशन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन तो है ये, वाई? बिकॉज ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट है, ऑक्सीजन से रिएक्ट हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन तो है यहाँ पे। ठीक है, बट क्या एंडोथर्मिक है? एंडोथर्मिक रिएक्शंस में जनरली क्या होता है, एंडोथर्मिक जो रिएक्शंस होती हैं बच्चों, इसमें क्या होता है, एनर्जी को आपको देना पड़ता है, इसमें एनर्जी का कंजप्शन होता है। ये एंडोथर्मिक तो नहीं है। वाई? बिकॉज यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही थी। ठीक है, नेक्स्ट डीकम्पोजिशन एंड एक्सोथर्मिक। क्या यहाँ पे डीकम्पोजिशन हो रहा है, कोई ब्रेक डाउन हो रहा है कि नहीं मॉलिक्यूल्स का? नहीं, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। यस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं? एक्सो से नाम से ही अपने को है, और थर्मिक का थर्मल है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर? या दिस इज करेक्ट वन। ये क्या है, कॉम्बिनेशन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन? अगेन नो। क्लियर? यस, नेक्स्ट, on the basis of evolution या absorption of energy, which of the following processes are similar to combustion of fuel। आपको अपने बायोलॉजिकल बेसिस पे बताना है। जैसे केमिकली आप देख रहे थे कि ये कंबशन रिएक्शन था, है ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन था, कंप्लीट कंबशन था। ठीक है, उसी के बेसिस पे इनमें से ऐसे कौन से रिएक्शंस हैं जो सेम शो कर रहे हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस जो होती है बच्चों, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है, इसमें तो एनर्जी लगती है ना, सनलाइट तो दे रहे होते हैं। ये तो एंडोथर्मिक हो गई। हमने क्या देखा था, ऑक्सीडेशन और एक्सोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक। ये तो एंडोथर्मिक हो गई, तो ये ऑप्शन तो गया। ठीक है, फर्स्ट देख लो कहाँ है, इसमें है और इसमें है, तो आपका बी और डी तो कैंसिल हो गए। ठीक, नाउ सेकंड, रेस्पिरेशन इन द ह्यूमन बॉडी। रेस्पिरेशन अगेन ऑक्सीजन आप ले रहे होते हो, यस, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यस हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, आपको एनर्जी मिलती है ना। आप रेस्पिरेशन क्यों कर रहे हो, केमिकल रेस्पिरेशन जो होता है उसमें आप कहीं ना कहीं एनर्जी तो ही फॉर्म कर रहे होते हो, है ना, तो वो एक एक्सोथर्मिक हुआ कि नहीं हुआ? ऑफकोर्स हुआ, तो ये वाला तो करेक्ट है, दिस इज करेक्ट। बी देख लो, सेकंड इसमें है और इसमें है। ठीक है, ये वाला तो अपना वैसे ही चला गया, ये वाला तो अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगेन आगे देखना, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स मैटर और डीकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। जो फेरस सल्फेट होता है, फेरस सल्फेट, ठीक है, Fe2SO4, ये वाला जो फेरस सल्फेट होता है बच्चों, इसमें क्या होता है, फेरस सल्फेट में क्या होगा, अगेन इसमें ये जो रिएक्शन है, इसमें आपको ऑक्सीजन को देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको इसको केमिकली रिएक्ट कराना है तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। ठीक, तो अगेन ये ऑप्शन भी आपका गया। ठीक है, और डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स मैटर, जब भी किन्हीं वेजिटेबल्स मैटर का जब हम डीकम्पोजिशन कराते हैं, तो अगेन वहाँ पे क्या होता है, रिलीज ऑफ एनर्जी, तो ये कैसी होगी, एक एक्सोथर्मिक होगी, तो ये भी आपका करेक्ट हो गया। अब बी और सी देख लो कहाँ मिल रहा है आपको, फर्स्ट ऑप्शन में। ठीक है, फेरस सल्फेट वाला ऑप्शन अगेन आपका कैंसिल हो जाता है, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1। क्लियर? सेकेंड एंड third. Clear? Yes. Now, a student while walking on the road observed that a cloud of black smokes belched out from the exhaust
stack of moving trucks on the road. Choose the correct reason for the production of black smoke. Limited supply of air leads to incomplete combustion of fuel. Rich supply of air leads to complete combustion of fuel. Rich supply of air leads to combination reaction, और limited supply of air leads to complete combustion of fuel. अब देखो, हमने देखा था जब भी कंप्लीट कंबशन हो रहा है वहां पे आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है, क्या आपको कोई ऐसा ब्लैक सा स्मोक दिख रहा था? ऑफ कोर्स नॉट. तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन तो होगा, बट वहां पे क्या हो जाएगा? इनकम्प्लीट कंबशन होगा. तभी तो कार्बन निकल रहा होता है कि वो कंप्लीट, अगर वो कंप्लीट कंबशन हो जाता तो एकदम से आपको एनर्जी मिल जाती, बट समहाउ वो चीज़ नहीं हो रही होती है ना. वाई? बिकॉज ब्लैक क्लाउड भी आपको या ब्लैक स्मोक आपको दिखता है. दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल. क्लियर? सो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए. Clear? Now, although nitrogen is the most abundant gas in the atmosphere, it does not take part in the combustion. Identify the correct reasons for this statement. अब आप सोचो कि पूरे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, या सुनो, है ना, बट फिर भी वो रिएक्ट नहीं कर रही है. ऐसा क्या है कि वो रिएक्ट नहीं कर रही है ना? ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल्स उसे मिल सकते हैं रिएक्ट करने के लिए. सो इसमें से क्या रीजन हो सकता है? नाइट्रोजन इज अ रिएक्टिव गैस. अगर वो रिएक्टिव होती तो पता नहीं कितने रिएक्ट कर चुकी होती. तो ये तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा. ठीक है, नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस. ठीक, नाइट्रोजन इज एन एक्सप्लोजिव गैस. अगर एक्सप्लोजिव होती तो कहाँ कहाँ एक्सप्लोजन हो जाते हैं? हर जगह तो ऑलमोस्ट अपना नाइट्रोजन प्रेजेंट है. सो ये भी गया. ओनली हाइड्रोकार्बन्स कैन टेक पार्ट इन कंबशन. ऐसा कुछ नहीं है, तो ये भी ऐसा नहीं होगा. ठीक है, अब नाइट्रोजन का बताना है कि ऐसा क्यों है. तो नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस. सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी. नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस. क्लियर? इसलिए वो नॉन रिएक्टिव रहती है. क्लियर? नाउ रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द 4 क्वेश्चंस, एनी 4 क्वेश्चंस. ठीक है, देख लो आप लोग कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं. ठीक है, केस स्टडी बेस्ड है, ऐसे आपको सॉल्व करना. और आपको चॉइस भी दी है कि 5 है तो 5 में से आपको कितने कमा करने हैं? 4 करना है, या 4 दियो तो 3 कमा करना है, इस टाइप में. ठीक है, so the reaction between manganese oxide and hydrochloric acid is depicted in the following diagram. It was observed that a gas with bleaching abilities was released. ठीक है, जो अपना मैग्नीज ऑक्साइड है उसको कैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आप रिएक्ट करा रहे हो, तो प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, और इसके जो इसमें रिएक्शंस हो रहे हैं उनके बारे में हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, वो बताना है. ठीक है, फर्स्ट वन इज द केमिकल रिएक्शन बिटवीन मैग्नीज ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है, सो ऑफकोर्स ये जो रिएक्शन होती है, पहले हम ये MnO2, ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड जो कि रिएक्ट कर रहा है किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से. ठीक, वो भी एक्वस में. एक्वस सॉल्यूशन क्यों चाहिए होता है इसमें? जस्ट बिकॉज कि ये क्या कर ले, अपने आयनाइज्ड हो जाए. ठीक है, ये क्या दे देते हैं अपने? मैग्नीज क्लोराइड. ठीक, प्लस क्लोरीन गैस. क्लोरीन जो है वो गैशियस फॉर्म में, ये देखो बबल्स दिख रहे हैं, ये क्या है? क्लोरीन गैस है. ठीक है, ये गैशियस फॉर्म में रिलीज हो जाएगी, और क्या बन जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, सो अब आप यहाँ पे अगर देख पा रहे हो तो जो मैग्नीज है इसका क्या हो रहा है बच्चों? रिडक्शन. ठीक है, ये क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है. और जो हाइड्रोजन यहाँ पे जो HCl था वो ऑक्साइड बना रहा है, तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन. ये चीज़ समझ में आ रही है? और ऐसे जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं जहाँ पे साइमल्टेनियसली रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होते हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शंस. तो यही हमसे पूछा है, कौन सा रिएक्शन हो जाएगा यहाँ पे? रेडॉक्स रिएक्शन. क्लियर? नाउ क्लोरीन गैस रिएक्ट्स विद डैश टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर. क्लोरीन गैस जो है वो किसके साथ आप रिएक्ट कराओगे तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है. ठीक है, सो क्लोरीन गैस को जब भी आप रिएक्ट कराओगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्स के साथ जब भी आप क्लोरीन को रिएक्ट कराओगे बच्चों, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? दिस. ठीक है, और वाटर क्या होगा? रिलीज हो जाएगा. दिस इज कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड. क्लियर? चलिए, और यही आपका लाइम है बच्चों. ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या हो रहा है. ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ, ये डाइल्यूटेड है ना, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड. सो इसमें हमें बेसिकली क्या चाहिए होता है? ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. डाइल्यूटेड और जो कॉन्सेंट्रेटेड अगर आप यूज़ करोगे, है ना, तो आपको एक डिफरेंट रिएक्शन मिलेंगे, डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे. बट आपको क्या चाहिए? ड्राई ब्लीचिंग पाउडर. अब ब्लीचिंग पाउडर है तो ड्राई फॉर्म में ही होगा ना, सो इसके लिए आपको क्या चाहिए रहेगा? ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. मैग्नीज ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड वेयर एज अपना ये जो था हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. हाँ, यही तो हमने देखा था, है ना. ये देखो ऑर्डर चेंज कर दिया यहाँ पे. दिस इज A, B, C एंड D. ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. क्या ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा था? नो. सो ये तो गलत हो गया. ये बोथ आर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, बोथ आर गेटिंग रिड्यूस्ड. नो. सो करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा. मैग्नीज ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड वेयर एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. क्लियर? यही तो हमने देखा था, है ना. इन द अबव डिस्कस्ड रिएक्शन व्हाट इज द नेचर ऑफ मैग्नीज ऑक्साइड? एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड. सो इसका आंसर होगा बच्चों एम्फोटेरिक ऑक्साइड. ठीक है, एम्फोटेरिक का क्या मतलब होता है? एम्फोटेरिक
ऑक्साइड जो एसिड्स और बेस, एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, ऐसे ऑक्साइड्स को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। और मैग्नीज ऑक्साइड जो है वो एक प्रकार का एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। सो करेक्ट आंसर इज एम्फोटेरिक। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन इफ वी टेक ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस इंस्टीड ऑफ एक्वस सॉल्यूशन? अभी मैंने आपको रीजन बताया था, रिएक्शन विल कर फास्ट, रिएक्शन विल नॉट अकर, रिएक्शन रेट विल बी स्लो, रिएक्शन रेट विल रिमेन द सेम। सो इसका आंसर आ जाएगा रिएक्शन विल नॉट अकर। ठीक है, वाई? बिकॉज आपको इसके लिए एक्वा सॉल्यूशन इसलिए चाहिए सो दैट यहाँ पे क्या हो सके, आयनाइजेशन हो सके। ठीक है, और आयोनाइजेशन जो है वो एक्वा सॉल्यूशन में ही पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी इन केस अगर आप इसकी जगह ड्राई यूज कर रहे हो तो। ठीक है, क्लियर? नाउ ये एक बायोरिएक्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, बायोरिएक्टर फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर बाय एनी 4 क्वेश्चंस। ठीक, द दैट फॉलो ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एंड स्टडीड कॉन्सेप्ट। ठीक, अ बायोगैस प्लांट इज वेयर बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेड बायोमास। क्लियर? ये जो है आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, आपको बताना है कि क्या है ये वाला जो है बच्चों, ये इनलेट होता है। ठीक, ये अपना हो गया आउटलेट। ठीक है, आउटलेट हो गया, और यहाँ पे जो है वो अपना क्या होता है, मैकेनिज्म्स चलते हैं। ठीक, अब आप आइडेंटिफाई करो इन विच ऑफ द पार्ट्स वुड यू फाइंड एन एरोबिक बैक्टीरिया, ए, बी, सी या डी? इनमें से आप किस में एनारोबिक बैक्टीरिया देखोगे? यस, पॉज लो और सोचो। अभी मैंने क्या बताया, ये हो गया अपना इनलेट, है ना, जो भी चीज़ आप इसमें डालोगे। ठीक, लाइक काउडंग वगैरह जो है ना। अब ये वाला जो टैंक है यही मेन आपका रिएक्टर है। ठीक है, यहीं पर आपकी मेन रिएक्शंस होती हैं। अब जो बायो रिएक्टर है यहाँ पे बेसिकली क्या परफॉर्म होता है, फर्मेंटेशन। और आपको पता हो फर्मेंटेशन में ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये काम करता है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, बी है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी। क्लियर? नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर बायोगैस? इट्स कार्बन न्यूट्रल, इट इज नॉन रिन्यूएबल, इट डिपेंड्स ऑन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यील्ड रिच मैन्योर। इसका क्या करेक्ट होगा, आपने को बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। इट इज कार्बन न्यूट्रल, इट इज नॉन रिन्यूएबल, इट डिपेंड्स ऑन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यील्ड रिच मैन्योर। यस, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इंडिकेट्स द स्टेप ऑफ एनारोबिक डाइजेशन? ठीक है, एनारोबिक डाइजेशन में इसमें से कौन से स्टेप्स हैं जो बेस्ट इंडिकेट करें? ठीक है, ये हमें बताना है। हमने जो देखा था बायोगैस का जो चैम्बर देखा था, यहाँ पे हमने इनलेट देखा था, है ना, यहाँ पे गैस चैम्बर था यहाँ पे। ठीक है, डाइजेस्टर था, ठीक, जहाँ पे फर्मेंटेशन परफॉर्म हो रहा था, उसके ऊपर एक गैस चैम्बर था जहाँ पे जो भी गैस रिलीज हो रही है वहाँ पे कलेक्ट हो रही है। ठीक है, फिर यहीं से एक आउटलेट था जहाँ पे आप गैस को क्या कर ले रहे हो, कलेक्ट कर ले रहे हो, और वो भी जनरेटर, डिफरेंट जनरेटर्स में आप उसका यूज़ करके एनर्जी को क्या कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो। क्लियर? चलिए सीक्वेंस देख लेते हैं। वेस्ट वाटर फीड, यस आपने फीड किया इनलेट से। डाइजेस्टर, यस डाइजेस्टर में गया। फिर बायोगैस स्टोरेज, पहले डायरेक्ट बायोगैस में तो नहीं, ये तो नहीं। फिर डाइजेस्टर से बायोगैस परफॉर्म हुआ था, यस, स्टोर किया आपने उसको और जनरेटर में दे दिया। हाँ, तो ये करेक्ट सीक्वेंस हुआ। पहले जनरेटर आ रहा था, नो, है ना, वेस्ट वाटर फीड, बायोगैस डाइजेस्टर, नहीं भाई, पहले डाइजेस्ट होगा उसके बाद ही तो बायोगैस बनेगा। सो ये भी आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, बायोगैस इज अ बेटर फ्यूल देन एनिमल डंग केक बिकॉज बायोगैस इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। एनिमल डंग केक हैज हायर कैलोरीफिक वैल्यूज, बायोगैस has high heating capacity and biogas burns without smoke. So ये तो करेक्ट है आपका कि बायोगैस जो है वो विदाउट स्मोक के बर्न होता है ना, और बायोगैस इज अ रिन्यूएबल सोर्स। यस, क्या होगा, बायोगैस जो है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, बट अपने को इससे काय से कंपैरिजन करना है बच्चों, एनिमल डंग केक से। ठीक है, सो एनिमल डंग केक हैज हायर कैलोरीफिक वैल्यूज, नो, इसके पास कैसे होते हैं, लो एज कम्पेयर टू बायोगैसेस। ठीक है, सो ये तो नहीं होंगे। ठीक, अब आप ऑप्शंस में देख लो, सी और डी। बायोगैस हैज हाई हीटिंग कैपेसिटी, यस। बायोगैस बर्न्स विदाउट स्मोक, यस, इसका भी एक मेन रीजन है। सो सी और डी आपके करेक्ट होंगे, ऑप्शंस देख लो, सी और डी। सो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नाउ बायोगैस इज फॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ओनली। प्रेजेंस ऑफ, क्या प्रेजेंस ऑफ एयर था? नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम कर रहे थे इन एब्सेंस ऑफ एयर, तो ये तो नहीं होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ओनली, in the presence of air and absence of water, no, in the presence of water and absence of air, ओनली वाला तो वैसे ही नहीं आएगा, है ना। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर व्हाट, बट इन द एब्सेंस ऑफ एयर। क्लियर? यस, नाउ रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 फ्रॉम these that follow on the basis of information provided. Clear? In Kunjapura village located in Karnal district, Haryana, Aditya Agrawal and his older brother Amit Agrawal run TC Industrial steel plant set up by their ancestors in 1984. Along, ये इतनी इन्फॉर्मेशन आपके किसी काम की नहीं है, आगे चलते हैं।
Along with this, they also run a गौशाला that houses 1200 cows that can no longer produce milk. इतनी information आपकी किसी मतलब की नहीं है. Clear? The cow shelters was manageable, but running the steel plant was turning out to be expensive because they spent a whopping rupees 5 lakh every month on electricity. The brothers struck upon an idea: why not run the factory with the biogas produced from the cow dung, from the shelters and other gaushalas, along with bio and agri waste like sewage, farm waste, etc. This led Aditya and Amit to start Amrit Fertilizers, a biogas project in 2014 without any government support. अब इसके बेसिस पे आपको आंसर्स करना है. क्लियर? सो फर्स्ट क्वेश्चन इज बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ द फॉलोइंग गैसेस. आपको ये पता होना चाहिए कि जो बायोगैस है वो कौन कौन से गैसेस का मिक्सचर है. इथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड ब्यूटेन. कार्बन मोनोऑक्साइड, नो. मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, यस. ब्यूटेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नो. कार्बन मोनोऑक्साइड, नो. सो करेक्ट आंसर इज बी. ठीक है, मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन. क्लियर? मीथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड. क्लियर? इनका कॉम्बिनेशन होता है क्या? बायोगैस. क्लियर? ये आपको याद रखना है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन बायोगैस प्लांट्स इज एनिमल डंग. एनिमल डंग तो यूज़ हो ही रहा था. क्रॉप रेसिड्यूज भी हाँ आप यूज़ कर सकते हो. फूड वेस्ट भी आप यूज़ कर सकते हो. सो ऑल द अबव. आंसर क्या हो जाएंगे? ऑल द अबव, है ना. बायोगैस भाई नाम में ही है बायोगैस. सो ये सारे वेस्ट जो है वो यूज़ किए जा सकते हैं उसमें. ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. क्लियर? नाउ द करेक्ट लेबलिंग इन द बायोगैस प्लांट इज गिवन इन. अब ये मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दिया. अब तो ये फटाफट बन जाने चाहिए आप लोगों को. फर्स्ट वन इज मैन्योर, स्लरी, गैस टैंक, डाइजेस्टर. क्या हो जाएगा भाई? मैन्योर होगा? नो. गैस टैंक होगा? गैस टैंक तो इधर है, ये वाला होगा डी. डी देख लो, गैस टैंक, डी गैस टैंक. बाकी में तो आपका वैसे ही एलिमिनेट हो गए बाकी सारे, है ना. चलिए फर्स्ट ए जो होगा वो स्लरी होगा. काउडंग जो भी चीज़ें हैं वो आप इसमें इनलेट में डालोगे. ठीक है, फिर ये जाएगा आपके कहाँ पे? डाइजेस्टर में. बी जो है वो अपना क्या हो गया बच्चों? डाइजेस्टर. दिस इज डाइजेस्टर. क्लियर? ये आपका इनलेट हो गया जहाँ पे आप स्लरी डाल रहे हो. क्लियर? नाउ जो सी है ये मैन्योर के लिए है. यहाँ पे आपका मैन्योर आ जाएगा. ठीक है, जो भी खाद बन के आ रही है वो सब यहाँ आ जाएगा. ठीक. और डी जो है ये है गैस, गैस टैंक, गैस टैंक, है ना. और फिर यहाँ से ये जो आपको ट्यूब दिया गया है यहाँ से आप गैस को, ये आउटलेट हो गया, है ना. ये इनलेट था, ए वाला जो था ये इनलेट था बच्चों. ठीक है, आउटलेट से आप गैस को कलेक्ट करोगे और डिफरेंट फंक्शंस के लिए आप यूज़ कर लोगे. ठीक है, सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी. क्लियर? नेक्स्ट, बायोगैस इज अ बेटर फ्यूल देन एनिमल डंग केक बिकॉज बायोगैस हैज़ लोअर कैलोरीफिक वैल्यूज. नो, इसकी तो हाई होती है भाई. देखो कैसे तोड़ मड़ोड़ के दे दिया गया अगेन आपको, है ना. एनिमल डंग केक हैज़ हायर कैलोरीफिक वैल्यूज. नहीं, अभी हमने देखा था इसकी लो होती है. बायोगैस हैज़ हाई हीटिंग कैपेसिटी. येस, दिस इज करेक्ट. बायोगैस बर्न्स विदाउट स्मोक. येस, दिस इज करेक्ट. सो देख लो बी, सी अगेन आपको ये आंसर मिल गया, है ना. नाउ बायोगैस इज फॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ओनली, वाटर ओनली. ये वाला तो इन द प्रेजेंस ऑफ, ये रिपीट हो गए क्या? वेट, सी आपको एक ही पेपर में ये 2 बार कॉन्सेप्ट्स आपको क्या हो गए? रिपीट हो गए. ठीक है, ये अलग पेपर का नहीं है, सेम पेपर का ही है. क्लियर? नाउ बायोस्फीयर इज अ ग्लोबल ecosystem composed of living organisms and abiotic factors from which they derive energy and nutrients. ठीक है, and ecosystem is defined as a structural and functional unit of biosphere. ठीक है, comprising of living and non-living environment, है ना. environment that interact by means of food chains and chemical cycles resulting in energy flow, biotic diversity and material cycling to form a stable self-supporting systems. ठीक है, आपको बायोटिक और एबायोटिक कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं. ठीक है, जो भी लिविंग्स हैं वो आपको बायोटिक में आ जाएंगे, जो नॉन लिविंग्स हैं वो सारे काय में आ गए आपके एबायोटिक फैक्टर्स में आ गए. ठीक है, इसके बेसिस पे आपको फूड चेन का पूछा गया है. ठीक है, विच ट्रॉफिक लेवल इज इनकरेक्टली डिफाइन? कार्निवोर, सेकेंडरी. चलिए पहले हम ये देख लेते हैं, है ना. फर्स्ट जो होते हैं अपने प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं. ठीक है, वाई प्रोड्यूसर्स? बिकॉज ये खुद का खाना खुद बनाते हैं. ठीक है, थ्रू फोटोसिंथेसिस करके ये अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं. ठीक है, ये हो जाते हैं ऑटोट्रॉफ. क्लियर? इज दिस क्लियर? ये वाले क्या हो गया? प्राइमरी. ठीक, वाई? बिकॉज सनलाइट जो आ रही है ये सारे पेड़ पौधे ही कंज्यूम करके उसको केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर कर रहे हैं बच्चों. ठीक है, फूड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं केमिकल एनर्जी को. ठीक है, नाउ इनके बाद आते हैं प्लांट्स हो गए अपने प्राइमरी. ठीक, सेकेंड आपके आते हैं कौन? हर्बीवोर्स. क्लियर? हर्बीवोर्स जो होते हैं इन प्लांट्स पे फीड करते हैं. ठीक है, ये हो गए अपने सेकेंडरी. नाउ टर्शियरी. हर्बीवोर्स को किसने खा लिया भाई? यस, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स ने. ठीक है, अब ये टर्शरी सेकेंडरी दोनों हो सकते हैं. ठीक है, देन ओमनीवोर्स जो सब कुछ खा लेते हैं भाई. ठीक, हर्बीवोर्स वाले भी और कार्निवोर वाली चीज़ें भी दोनों खा लेंगे, वो हो जाएंगे अपने ओमनीवोर्स. ठीक है, ये अपने हो जाएंगे अपना फोर्थ वाला कंडीशन में चले जाएंगे. ठीक है, नाउ कार्निवोर्स सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं.
कार्निवोर्स सेकेंडरी और टर्शरी, येस, सो दिस इज करेक्ट. डिकम्पोजर्स माइक्रोबियल हेटरोट्रॉफ्स. हर्बीवोर्स, येस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. हर्बीवोर प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं. हर्बीवोर प्राइमरी, येस, प्लांट्स के कंपैरिजन में देखें तो ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गए. ठीक है. ओमनीवोर्स मोल्ड, ईस्ट और मशरूम्स. क्या हम ओमनीवोर्स मोल्ड, ईस्ट और मशरूम्स हैं? नो. सो ये वाला तो आपका इनकरेक्ट मैच हो जाएगा. क्लियर. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. ये आपको फूड चेन दिया हुआ है, ठीक है, जो कि एक वेब में है. वेब्ड में फूड चेन दी हुई है बच्चों. ठीक है, क्लियर. चलिए, द डायग्राम बिलो शोज अ फूड वेब फ्रॉम द सी शोर. ठीक है, कुछ सी के एनिमल्स हैं. ठीक है, डॉग फिश हो गया, क्रैब हो गया, मसल्स हो गए, यहाँ पे बार्निकल्स हो गए. ठीक है, डॉग वैग. देन माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स. अपने को बताना है कि जो मसल्स हैं यहाँ पे कैन बी डिजायर्ड डिस्क्राइब्ड एज. यहाँ पे देखो ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स पे फीड कर रहे हैं, तो क्या ये प्रोड्यूसर्स होंगे? नहीं. प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, सेकेंडरी हैं या डिकम्पोजर्स है? क्या कहीं से डिकम्पोजर्स दिख रहे हैं? तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा. क्या ये सेकेंडरी है? नहीं, ये प्राइमरी है. वाई? बिकॉज ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स पे फीड कर रहे हैं. तो ये कैसे हो जाएंगे? प्राइमरी कंज्यूमर्स. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्राइमरी कंज्यूमर्स. क्लियर. यस. नाउ अगेन ये आपको एक फूड चेन दिया हुआ है जहाँ पे आपको ग्रास दिए हुए हैं. ठीक है, ग्रास हॉपर है, उसको आपके फ्रॉग ने खा लिया, एंड देन फ्रॉग से स्नेक ने. ठीक है, सो आपको बताना है कि किस प्रकार का रिप्रेजेंट कर रहा है. ग्रास लाइन फूड चेन, पैरासिटिक फूड चेन. क्या यहाँ पे पैरासिटिक्स दिख रहे हैं? नहीं, तो ये तो नहीं होगा. फॉरेस्ट जैसा भी कुछ नहीं है कि फॉरेस्ट फूड चेन हो. एक्वेटिक फूड चेन भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका ग्रासलैंड फूड चेन हो जाएगा. क्लियर. नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग फूड चेन. रिमूवल ऑफ 80%, यस, दिस इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ठीक. रिमूवल ऑफ 80% ऑफ टाइगर्स फ्रॉम एन एरिया रिजल्टेड इन ग्रेटली इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन. वेजिटेशन, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है बच्चों. ऐसा नहीं है कि आपने एग्जाम के प्रेशर में देखा जस्ट और कुछ और मीनिंग निकाल लिया. नो. क्या होगा जब भी आप 80% आप क्या रिमूव कर दो? टाइगर. टाइगर अपना कहाँ आ रहा था? कार्निवोर में. ठीक है, जो कि अपने मोस्टली टर्शरी कंज्यूमर्स थे. अगर आप 80% टर्शरी कंज्यूमर्स को हटा दो तो इसके नीचे वाले प्रभावित होंगे ना, सेकेंडरी कंज्यूमर्स. क्या डायरेक्ट प्राइमरी कंज्यूमर्स हो रहे थे आपके? जो वेजिटेशन है, जो प्लांट्स है, वेजिटेशन इज ऑल अबाउट प्लांट्स, ऑटोट्रॉफ्स. ये वेजिटेशन यहाँ पे क्या होंगे? क्या मतलब है इसका? ऑटोट्रॉफ से. क्या आप टर्शरी एनिमल्स हैं उनको हटा दोगे तो डायरेक्ट प्राइमरी पे इफेक्ट आ जाएगा? नहीं. वाई? बिकॉज टर्शरी जो है वो सेकेंडरी एनिमल्स को फीड कर रहा है ना. समझ रहे हो? तो जो ट्रॉफिक लेवल, सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल वाले जो एनिमल्स होंगे वो अफेक्ट होंगे. ठीक. सो ये वाला तो आपका क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा. नाउ रिमूवल ऑफ मोस्ट ऑफ द कार्निवोर्स रिजल्टेड इन एन इंक्रीज्ड पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवोर्स. यस, प्लांट्स को खाने वाले सेकेंडरी क्या थे? हर्बीवोर्स ही तो थे. हर्बीवोर्स नहीं थे, हर्बीवोर्स ही थे. तो क्या आप अगर रिमूव कर दोगे कार्निवोर्स और टर्शरी हम देख रहे थे, इन्हें रिमूव कर दोगे तो हर्बीवोर ही तो अफेक्ट होंगे. सो ये स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट हो गया. नाउ द लेंथ ऑफ फूड चेन्स इज जनरली लिमिटेड टू 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल्स ड्यू टू एनर्जी लॉस. यस, बहुत ज़्यादा आप नहीं बना सकते हो. वाई? बिकॉज जो एनर्जी है इसमें एक एनर्जी का रूल चलता है, 10% एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का जो रूल चलता है ना, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पे. उसमें जब आप जैसे ही आप बढ़ाते जाओगे उसमें आपका एनर्जी का लॉस होता जाएगा. तो एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है. द लेंथ ऑफ द फूड चेन, देखो फूड चेन की बात हो रही है यहाँ पे, फूड वेब की बात नहीं हो रही है. दोनों में डिफरेंस है बच्चों. इसका की कॉन्सेप्ट क्या है? जो फूड चेन है, वर्ड्स पे आपको बहुत ध्यान देना है. जो फूड चेन है और जो फूड वेब है, ठीक है, फूड चेन में एक ऑर्डर चल रहा है. ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ऐसा एक ऑर्डर चल रहा है. बट जो फूड वेब है बच्चों, इसमें क्या हो रहा है? फूड वेब अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक एनिमल को कई एनिमल्स फीड कर सकते हैं. ठीक है, तो वो एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं. ठीक है, अब जो मान लो ये जो सेकेंडरी वाला है, ये भी इसके पास भी कई ऑप्शंस हैं. ठीक है, सो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं. नंबर ऑफ ऑप्शंस जो हैं फीडिंग ऑप्शंस, वो क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू फूड चेन. ये दोनों का की डिफरेंस होता है. क्लियर. चलिए, ठीक है, सो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा. करेक्ट आंसर अपने सेकंड और थर्ड हो गया. सेकंड और थर्ड सी में है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा. क्लियर. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन इकोलॉजिकल फूड चेन? कार्निवोर्स, फूड चेन में देखते हैं भाई, हम तो होते हैं कार्निवोर्स. तो सेप्रोफाइट्स, हर्बीवोर्स और प्रेडेटर्स. हर्बीवोर्स भी होते हैं, प्रेडेटर्स भी होते हैं, बट सेप्रोफाइट्स, तो सेप्रोफाइट्स सब में ही होते हैं ना, तो ऐसा कोई फीचर नहीं है शो करने का फूड चेन को कि सेप्रोफाइट्स होते हैं. क्यों? बिकॉज सेप्रोफाइट्स जो होते हैं वो हर ट्रॉफिक लेवल पे प्रेजेंट होते हैं. ये जो है वो ईच ट्रॉफिक लेवल पे क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं. क्लियर. इसलिए ये वाला जो है इनकरेक्ट हो जाएगा. ठीक है. नाउ प्रीडेटर, एक वर्ड अपने को मिला यहाँ पे, प्रीडेटर, और इसी के साथ एक होता है बच्चों प्रे. ठीक है, प्रीडेटर्स जो होते हैं वो किल करेंगे और फीड करेंगे. ठीक है, और ये जो फीड जिस पर करते हैं, जिसको किल किया जाएगा, किल्ड, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे? प्रे.
सपोज यहाँ पे जो फ्रॉग और हम स्नेक की बात करें तो यहाँ पे जो स्नेक है ये क्या हो जाएगा, प्रेडेटर, और ये जो फ्रॉग है ये क्या हो जाएगा, प्रे। वाई? बिकॉज जो स्नेक है वो किस पे फीड कर रहा है, किसको किल करेगा, फ्रॉग को। क्लियर? प्रे और प्रेडेटर की कहानी समझ में आई? यस। अब जैसे आपको बोला था यहाँ पे कि कार्निवोर और ये वाला जो आपको ये ट्रॉफिक लेवल्स को जो आपका पूछा था, अब आपको इसमें ट्विस्ट करके भी दे सकते हैं। कैसे? आपको प्रे और प्रेडेटर के बेसिस पे पूछ लिया जाए कि प्रेडेटर्स के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं तो प्रे पे क्या इफेक्ट होगा। तो अगेन आपको वो एनालिसिस करना है कि प्रे क्या है, प्रेडेटर क्या है। जब आपको ये की टर्म्स अगर अच्छे से पता होंगे तो आप इसे ईजिली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए। Now next again food chain का ही है। every food chain are very important for the survival of most of species. When only one element is removed from the food chain, it can result in extinction of species in some cases. Yes, ये अभी हम देख चुके हैं, है ना। The foundation of food chains consist of primary producers. Yes. अब ये वाली जो लाइन है ना बच्चों, इसको अगर मैं आपको ग्राफ में समझाना चाहूँ तो आप समझने की कोशिश करना कि ये कोई ग्राफ है। ठीक है, इस ग्राफ में अगर आप देखो सो जो प्रे नंबर हैं, जैसे ये मान लो आपके क्या है, प्राइमरी, या आपके मान लो ये प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर्स का नंबर बढ़ेगा तो भाई प्राइमरी भी खुश, प्राइमरी खुश है तो सेकेंडरी भी खुश रहेगा। ठीक, सेकेंडरी खुश है मतलब कि सेकेंडरी के भी नंबर बढ़ेंगे, उसको मस्त खाने पीने मिल रहा है तो वो भी बढ़िया मस्त बिंदास जी रहा है। ठीक है, फिर टर्शियरी भी इंक्रीज होते रहेंगे। ये समझ में आ रहा है? तो जब भी प्रोड्यूसर्स के नंबर ज़्यादा रहेंगे तो उसके साथ साथ अदर ट्रॉफिक लेवल्स भी कैसा दिखाएगा आपको, इंक्रीजिंग दिखाएगा। ठीक है, अब इसमें से आपने अगर प्रोड्यूसर्स को डिक्लाइन कर दिया, मान लो प्रोड्यूसर्स के नंबर सपोज कम होते जा रहे हैं। ठीक है, ये कम हो गया, एक टाइम के बाद क्या होगा, जो उस पर फीड करने वाले प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं वो कम हो जाएंगे, तो ये टाइमर डिक्लाइन में जाता रहेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट आप और समझो बच्चों कि अगर इन बीच में से अपन अगर टर्शरी या सेकेंडरी गायब कर दें। ठीक है, सपोज मैंने सेकेंडरी वाला जो ट्रॉफिक लेवल है उसको डिक्रीज कर दिया, सेकेंडरी डिक्रीज हुआ मतलब प्राइमरी कंज्यूमर्स इंक्रीज होंगे, यस और नो। अगर मैंने सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल को कम कर दिया, ठीक है, उसके एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं सपोज, तो जो प्राइमरी है उनको कोई फीड नहीं करेगा, तो प्राइमरी के नंबर तो बढ़ जाएंगे ना प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल वालों के, है ना। प्राइमरी पर जैसे हर्बीवोर्स हैं तो उनके नंबर बढ़ जाएंगे, यस और नो, ऑफकोर्स बढ़ेंगे। अब जैसे ही हर्बीवोर्स के नंबर बढ़ेंगे तो प्रोड्यूसर्स अगेन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। वाई? बिकॉज प्रोड्यूसर्स भी तो लिमिटेड है, बट नंबर ऑफ हर्बीवोर्स तो बढ़ते जा रहे हैं, और जैसे ही बढ़ेंगे वो जो प्रोड्यूसर्स हैं उसको कंज्यूम करते जाएंगे तो उनका नंबर का समवेयर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, ये हमने इसके सेकेंडरी लेवल के नीचे वाले लेवल्स की बात करी, प्राइमरी और प्रोड्यूसर्स की। अब सेकेंडरी से अगर हम ऊपर चलें, टर्शरी की बात करें, तो सेकेंडरी का कंडीशन क्या था कि यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है ना। अगर सेकेंडरी लेवल डिक्रीज हो रहा है तो जो टर्शरी ट्रॉफिक लेवल्स हैं उसको भी तो फीड कम मिलेगा, उनको भी फीडिंग के लिए सेकेंडरी एनिमल्स मिल ही नहीं रहे, तो एक टाइम के बाद उनके नंबर भी क्या हो जाएंगे, कम होंगे, यस और नो। समझ रहे हो? तो ये ऐसे काम करता है बच्चों। ठीक है, ये फर्स्ट पैराग्राफ का आपको मीनिंग समझ में आया? Yes. Now, primary producers or autotrophs can use either solar energy or chemical energy to create complex organic compounds, whereas species at higher trophic levels can not. चलिए, इसका क्या मीनिंग है? जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स क्या हो गए अपने प्लांट्स ने सनलाइट एब्जॉर्व की, यहाँ पे ये प्लांट्स हैं। ठीक है, बहुत आराम से समझना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो जो भी आपकी क्वेरीज हो। ठीक है, नाउ जो प्लांट्स हैं उन्होंने इस एनर्जी को, सनलाइट को एब्जॉर्व किया। ठीक है, इस सनलाइट को आप समझ लो कि ये क्या होगी, अपनी केमिकल एनर्जी। ठीक है, अब इस केमिकल एनर्जी का यूटिलाइज वो फोटोसिंथेसिस में करते हैं, यस और नो। और फोटोसिंथेसिस करने के बाद उसको काय में कन्वर्ट कर देते हैं, फूड एनर्जी। वाई फूड एनर्जी? भाई ग्लूकोज ऑक्सीजन रिलीज हो रही है ना। ऑक्सीजन तो उनके लिए वेस्ट है, बट जो फूड उनका जो यूज़ हो रहा है वो तो उनके ग्रोथ में ही काम आ रहा है, तो उनके लिए तो वो फूड जो है, जो उन्होंने ग्लूकोज बनाया वो तो उनका एनर्जी हुआ ना। सो इस केमिकल एनर्जी को काय में कन्वर्ट कर दिया पौधों ने, फूड एनर्जी में। बट ये जो कंडीशन है, ये जो प्रोसेस हो रही है, ये अदर ट्रॉफिक लेवल्स पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। organic compound whereas species at higher trophic level cannot, so must consumes producers or other life that itself consumes producers. भाई वो नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें क्या ज़रूरत है कि वो प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करें, और जो अदर लेवल के हैं जैसे सेकेंडरी टर्शरी हो गए वो दूसरे एनिमल्स पे फीड करें। क्लियर? बिकॉज द सन्स लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, most life could not exist in the sun disappeared. Even so, it has recently been discovered that there are some forms of life, chemotrophs, that appears to gain all their metabolic energies from the chemosynthesis driven by the hydrothermal vents, thus showing that some life may not require solar energy to thrive. अब जो chemotrophs होते हैं वो chemical energies का यूज़ करके क्या करते हैं, अपना खाना पकाते हैं। ठीक है, चलिए ये अगेन आपको एक फूड वेब दिया हुआ है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट इफ 10,000 जूल सोलर एनर्जी फॉल्स ऑन ग्रीन प्लांट्स इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम,
ठीक। व्हाट परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू फूड एनर्जी, सोलर एनर्जी कन्वर्टेड इनटू फूड एनर्जी। ठीक है, अब आपको सोलर एनर्जी से फूड एनर्जी में कन्वर्जन चाहिए। इट मीन्स केमिकल एनर्जी को आप फूड एनर्जी में क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है, आपके इसके लिए चलता है 1% एनर्जी रूल। अगर आपको पता हो तो इसके लिए 1% एनर्जी रूल का काम चलता है। ठीक है, जैसे आपके पास है 10,000 जूल। ठीक है, इसका 1% एनर्जी कितना हो जाएगा बच्चों, 1/100। सो देख लो आप कितना आ रहा है, 100 जूल। आंसर देख लो, 100 जूल, 100 जूल। ठीक है, अब ये बात किसके लिए की गई थी, प्रोड्यूसर्स के लिए, कन्वर्टेड इनटू है ना, ये ग्रीन प्लांट्स के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए बात की गई थी। ठीक है, सो इसमें आपका 1% एनर्जी रूल चलता है। ठीक है, और जो अनदर ट्रॉफिक लेवल्स पे जब हम एनर्जी के कन्वर्जन किया, एनर्जी जैसे आपका, आप मानो कि प्रोड्यूसर्स को खा लिया, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी को कंज्यूम किया, सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल ने, सेकेंडरी ने कंज्यूम किया, टर्शरी ने, टर्शरी वाले ने सेकेंडरी को कंज्यूम किया। तो यहाँ पे जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है ना बच्चों, ये चलता है 10% के बेसिस पे। ठीक है, सपोज प्लांट से जो प्राइमरी कंज्यूमर है, जैसे प्लांट ने 80% यूटिलाइज कर लिया, 20% आगे भेज दिया। ठीक है, और 20% का 10% ऊपर जाएगा, 20% का 10 ऊपर जाएगा, 10% ही ऊपर जाएगा, मतलब 2 जूल एनर्जी ही ऊपर जा रही है। अब 2 जूल का भी 10% कर लो, है ना, सेकेंडरी से टर्शरी में जाने के लिए 2% का भी 2 का 10% कर लो, क्या जाएगा 0.2। फिर 0.2 का भी 10% कर लो थर्ड टर्शरी में या उसके क्वार्टरनरी में, है ना। ऐसे इसके क्या चलते हैं, 10% एनर्जी बेसिस चलते हैं, सो दैट इनके एक टाइम के बाद एनर्जी लेवल इतना कम हो जाता है कि आप जिस पे फीड कर रहे हो ना, उसको फीड करने का भी कोई लॉजिक नहीं होता है। इसलिए जो वेब चेन होती है, फूड चेन होती है, वो लिमिटेड ही होती हैं। ठीक है, उनके जो ट्रॉफिक लेवल्स हैं बच्चों, वो लिमिटेड ही होते हैं। क्लियर। ठीक है, बट फूड वेब में ऐसा नहीं होता है। वाई, बिकॉज आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं खाने के लिए। ठीक है, चलिए ये सॉल्व हुआ, ये क्लियर। अब आपको ये 1% भी क्लियर हो चुका होगा और 10% एनर्जी रूल भी क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन इज मिस्टर एक्स इज ईटिंग कर्ड या योगर्ट। ठीक है, फॉर दिस फूड इनटेक इन अ फूड चेन ही शुड बी कंसीडर्ड एज ऑक्यूपाइंग। चलिए देखते हैं, प्लांट्स, देखो दही की बात की गई है। ठीक है, अब दही किससे बन रहा है, दूध से। ये आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट में क्लिक होना चाहिए कि दही से बन रहा है, तो दही पौधे से या किसी उससे तो नहीं हो रहा होगा। अब आप देखो, जो पौधे हैं, पौधों को किसने खाया, हर्बीवोर। ठीक है, हर्बीवोर या प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर क्या हो गई अपनी, काऊ। क्लियर, ये तो प्रोड्यूसर्स हो गए, प्लांट तो प्रोड्यूसर्स हो गए ना। ठीक है, अब अपना प्राइमरी कंज्यूमर क्या हो गया, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स में क्या आ गई, काऊ। काऊ ने दिया दूध, मिल्क। ठीक है, अब आपने उस मिल्क से क्या बना लिया, कर्ड। अब आप उस कर्ड को कंज्यूम कर रहे हो, तो आप प्राइमरी के बाद क्या हो गए, सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, ये इसमें पूछा है तो उसका सेकेंडरी। क्लियर। चलिए, द decomposers आर नॉट इंक्लूडेड इन द फूड चेन। द करेक्ट रीजन फॉर द सेम इज बिकॉज decomposers एक्ट एट एवरी ट्रॉफिक लेवल ऑफ द फूड चेन, डू नॉट ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अरे भाई, decomposers ब्रेक डाउन करते हैं, कन्वर्ट ऑर्गेनिक मटेरियल, ये भी सही है, रिलीज एनर्जी एंजाइम आउटसाइड देयर बॉडी टू कन्वर्ट ऑर्गेनिक मटेरियल या इनऑर्गेनिक टू फॉर्म, ये भी क्लियर है। बट decomposers क्यों इंक्लूड नहीं होते हैं फूड चेन में, फूड चेन में इंक्लूड उन्हें इसलिए नहीं माना जाता है, क्यों, क्योंकि वो हर ट्रॉफिक लेवल पे प्रेजेंट होते हैं। सो करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू माय क्वेश्चन इज 1, act at every trophic level of the food chain. Clear? Yes. Now, matter and energy are two fundamental inputs of an ecosystem. Movement of energy is bidirectional. Energy is repeated circulatory. Energy is unidirectional, but matter is repeated circulating. एनर्जी इज मल्टी डायरेक्शनल। पहली बात तो आपको ये देखा अपन ने कि जो एनर्जी का हम जो 10% रूल देख रहे थे, वो यूनिडायरेक्शनली तो चल रहा था, सेम डायरेक्शन में ही तो जा रहा था, वो बाय मल्टीपोलर तो नहीं हो रहा था ना। तो भाई ये तो इतना कंफर्म है कि एनर्जी का जो लेवल है वो यूनिडायरेक्शनल है। अब आपका आंसर यहीं से निकल गया, है ना। अब रही बात मैटर की, बच्चों, तो मैटर क्या है, मैटर इज व्हाट, जो भी आप कंज्यूम कर रहे हो उसको यूटिलाइज करने के बाद जो ब्रेक डाउन हो रहा है ना, ब्रेक डाउन होकर जो डिफरेंट एलिमेंट्स के फॉर्म में जो निकल रहे हैं, गैशियस फॉर्म में जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फॉर्म में जो उनका कन्वर्जन हो रहा है, वो मैटर है। तो ये तो बार बार हो रहा है, अलग अलग चीज़ों में हो रहा है, तो ये तो सर्कुलेटिंग हुआ, है ना। मान लो नाइट्रोजन निकल गया, फिर वापस से भी तो वो नाइट्रोजन साइकिल में आके कंपाउंड्स में मिक्स होकर फिर यूटिलाइज हो जाता है, तो ये तो सर्कुलेटरी फॉर्म में हो रहा है ना। बट एनर्जी अगर एक बार किसी ने 10% ले ली, तो उसकी 10% का भी 10% आगे होता है ना, कि वो पूरा का पूरा 10% सेकंड वाला भी कर लेता है। सपोज सनलाइट से जो प्रोड्यूसर्स है, उन्होंने 100% एनर्जी ली थी, बट क्या उन्होंने आगे 100% एनर्जी की, नहीं। क्यों, क्योंकि 10% ही आगे वाले ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर होता है। क्लियर। तो ये वाला यूनिडायरेक्शनल हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। ठीक है, कि एनर्जी जो है वो यूनिडायरेक्शनल है, वेयर इज जो मैटर है वो रिपीटेडली सर्कुलेटिंग होता है। क्लियर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन, डिक्रीज इन एनर्जी एट हायर ट्रॉफिक लेवल, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, polluted air और water, decrease in energy at higher trophic level, less availability of, अभी बताया था ये भी। सो डिक्रीज इन एनर्जी एट हायर ट्रॉफिक लेवल, ठीक है, वही तो उसको कर रहा था,
क्या लिमिट कर रहा था कि अब इसके आगे 2 या 3 या 4 लेवल से आगे और आप ट्रॉफिक लेवल्स नहीं इंक्रीज कर सकते हो भाई, एनर्जी ही नहीं बची है। लोगे क्या, खा भी लोगे तो आप एनर्जी आप क्या लोगे उसमें से, ठीक है। इसलिए ये वाला जो है लिमिट कर देता है ना। सो करेक्ट आंसर इज डिक्रीज इन एनर्जी एट हाई ट्रॉफिक लेवल्स, ठीक है। यस, सो थैंक यू, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा और कोई भी क्वेरीज हो रिगार्डिंग दिस तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।